जय श्री कृष्ण। आप सभी साधकों और भक्ति पथ के यात्रियों का कर्म योगी यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत है। ये चैनल केवल सुनने का नहीं, आत्मा को जागृत करने का मंच है। यहाँ हम साथ मिलकर भगवद गीता के परम ज्ञान की उस यात्रा पर निकलेंगे जो हमें कर्म, कर्तव्य और आत्मबोध का अर्थ सिखाती है। तो आइए अपने मन को शांत करें, अहंकार को त्यागें और शुरू करें एक भव्य, अलौकिक और चेतना को जागृत करने वाली यात्रा। भगवद गीता अध्याय 4 का सार। भगवद गीता का चौथा अध्याय आज के इंसान के लिए उतना ही प्रासंगिक है जितना अर्जुन के समय में था। आज मनुष्य के पास सुविधाएं बहुत हैं, लेकिन मन में शांति नहीं है। कोई अपने भविष्य को लेकर भयभीत है, कोई अपने अतीत की गलतियों में उलझा है और कोई ये समझ ही नहीं पा रहा कि वो जीवन में कर क्या रहा है। अध्याय 4 हमें ये सिखाता है कि समस्या बाहर की परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारी सोच और दृष्टि में है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये दिव्य ज्ञान नया नहीं है, ये सनातन है जो समय के साथ लोग भूल जाते हैं। जब समाज ज्ञान को भूल जाता है, तब भ्रम, अशांति और दुख बढ़ जाते हैं। आज की सबसे बड़ी समस्या है पहचान का संकट। इंसान खुद को अपने पद, पैसे, रिश्तों और सोशल स्टेटस से जोड़ लेता है। कोई खुद को नौकरी से, कोई सफलता से और कोई असफलता से पहचानने लगता है। गीता का ज्ञान कहता है कि तुम ये शरीर नहीं हो, न ही तुम्हारा पद तुम्हारी पहचान है। तुम आत्मा हो जो इन सभी भूमिकाओं को निभा रही है। जब हम भूमिका को ही जीवन समझ लेते हैं, तब दुख शुरू होता है। अध्याय 4 हमें याद दिलाता है कि जन्म और कर्म के रहस्य को समझने वाला व्यक्ति भय और बंधन से मुक्त हो जाता है। आज के जीवन में कर्म को लेकर भी बहुत भ्रम है। लोग कहते हैं कि हम अच्छा करते हैं, फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों होता है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि कर्म को समझना आसान नहीं है, क्योंकि कर्म केवल क्रिया नहीं, कर्म के पीछे की भावना और उद्देश्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब हम केवल फल की इच्छा से कर्म करते हैं, तब वही कर्म हमें बांध देता है। आज का इंसान मेहनत तो करता है, लेकिन परिणाम को लेकर इतना चिंतित रहता है कि वही चिंता उसे अंदर से जला देती है। अध्याय 4 का सबसे बड़ा समाधान है निष्काम कर्म। आज के समय में हर व्यक्ति परिणाम के पीछे भाग रहा है। सैलरी, प्रमोशन, लाइक्स, तारीफ और पहचान। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, लेकिन फल को अपने मन का बोझ मत बनाओ। जब कर्म को ईश्वर की पूजा मानकर किया जाता है, तब तनाव अपने आप कम हो जाता है। सफलता मिलने पर अहंकार नहीं होता और असफलता मिलने पर आत्मविश्वास नहीं टूटता। यही जीवन को संतुलित बनाता है। इस अध्याय में ज्ञान को अग्नि के समान बताया गया है। जैसे आग लकड़ी को जलाकर राख बना देती है, वैसे ही सच्चा ज्ञान हमारे कर्मों के बंधन को जला देता है। ये ज्ञान केवल किताबें पढ़ने से नहीं आता, बल्कि जीवन को देखने की दृष्टि बदलने से आता है। जब इंसान प्रतिक्रिया देने के बजाय स्थिति को समझना सीख लेता है, जब वो क्रोध और भय के बजाय विवेक से निर्णय लेता है, तब वो ज्ञान में स्थित हो जाता है। आज का कड़वा सत्य ये है कि हम अक्सर भगवान को दोष देते हैं, लेकिन अपने कर्म, अपनी आदतों और अपनी सोच को नहीं देखते। गीता ये नहीं कहती कि संसार छोड़ दो, बल्कि ये सिखाती है कि संसार में रहकर सही दृष्टि अपनाओ। भगवान मार्ग दिखाते हैं, लेकिन उस मार्ग पर चलना हमें स्वयं पड़ता है। श्री कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा कि जीवन आसान होगा। उन्होंने ये कहा कि जीवन अर्थपूर्ण होगा। अगर आज तुम दुखी हो, तो समझ लो कि तुम परिस्थितियों से नहीं, अपनी सोच से हार रहे हो। याद रखना, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। जिस दिन ये विश्वास मन में बैठ गया, उस दिन डर समाप्त हो जाएगा, चिंता शांत हो जाएगी और जीवन बोझ नहीं, योग बन जाएगा। उसी दिन कुरुक्षेत्र समाप्त होगा और तुम्हारे भीतर का कृष्ण जाग जाएगा। ये वीडियो आपके मन को छुए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये चैनल केवल सुनने का नहीं, सोच और आत्मा को जागृत करने का मंच है। जय श्री कृष्ण।